आज मैं आपको इक्षित वर दिलाने की व्यवस्था बता रहा हूं। आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल नंबर बता रहा हूं जिसके लिख देने से इक्षित वर मिलता है, मनचाहा विवाह होता है, मनचाहा पार्टनर आपके घुटनों पे होता है, आपके सामने सब संभव हो जाता है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये तो छोटी बात है, आपका पार्टनर आपके हिसाब से सोचता है, करता ही नहीं, चिंतन भी तुम्हारे हाथों में होता है। जानिए वो पूरा विश्लेषण। आज का उपाय वैसे ही बड़ा सरल और बड़ा चमत्कारी है। आज हम कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल वो नंबर जो इक्षित वर दिलाता है। क्या कह रहा हूं? दुनिया का वो सबसे शक्तिशाली नंबर जो इक्षित वर दिलाता है, मनचाहा विवाह करवाता है, मनचाहे पार्टनर से मनमानी करवाता है, जहां तक संबंध मन बुद्धि विवेक चित्त का है वहां आपको एकाधिकार दिलवाता है। ऐसा नंबर बता रहा हूं। ये नंबर अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यही वो नंबर है, यही वो दिन है जिनके बाद सूतक से शुद्धि होती है। कोई व्यक्ति आपके घर जन्म ले या आपके घर में उसकी अंतिम दिन हो, अंत्येष्टि हो, मृत्यु हो उसकी, दोनों ही टाइम पर सूतक लगते हैं और दोनों ही दिनों में उन्हीं नंबरों पर आपका घर, आपका परिवार शुद्ध होता है। तो वो शुद्धि का लक्षण है। आपकी बुद्धि विवेक दिल, कहीं ना कहीं कोई तो सूतक है, ऐसा कोई तो ऐसा प्रॉब्लम है, कोई तो ऐसी समस्या है बड़ी जिसकी वजह से ये समस्या आई। देखिए, अगर ग्रह नक्षत्र कुछ कराते होंगे, भगवान राम को 14 सालों का ही वनवास क्यों? 12 क्यों नहीं? 18 क्यों नहीं? 14 ही क्यों? 14 में ऐसी क्या खास बात है? वो 14 नंबर में क्या 13 दिन, 13 नंबर, वो 13 के बाद वो 14वां नंबर में ऐसा क्या खास बात होती है? मृत्यु के बाद 13वीं क्यों करते हैं? 14वें दिन से सब कुछ अच्छा कैसे होता है? इनके पीछे बड़ा साइंस है, बड़ा रिसर्च छुपा हुआ है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि ये सारे नंबर वही नंबर है जहां से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये वही नंबर है साहब, जिन नंबरों को जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे वैसे वैसे एक जीवन निर्माण होता जाएगा। हाँ, आज मैं आपको 12 और 13 नंबर की शक्ति बता रहा हूं। 12वां वो दिन होता है जिसके बाद शुद्धता का प्रादुर्भाव होता है। 13 वो नंबर होता है जहां से आप 100% अग्रणी होते हैं। 100% वहां के बाद आप सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। 13वां दिन खत्म, 14वें दिन से शुद्धि शुरू। 13 साल कंप्लीट होने के बाद 14वां एक ही वो साल था जिस साल ने दशरथ के पुत्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान राम बना दिया। ध्यान से समझना, उनका भी प्रेम विवाह था, मनचाहा विवाह था उनका। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस स्तुति से माता सीता ने भगवान राम को पाया उनका संबंध इन्हीं 12, 13, 14 नंबरों से है। हाँ, चाहे आप अक्षर गिने या श्लोक गिने, आपको उसी संसर्ग में मिलेगा, उसी क्रम में मिलेगा ये सारा कुछ। आज हम आपको वो नंबर और वो उसकी ताकत के बारे में बता रहे हैं। कहां लिखना है, किस प्रकार लिखना है। 12 और 13 वो दुनिया के इतने शक्तिशाली नंबर है, अगर ये आप लिख देते हैं तो सच मानना, सामने वाले को तुम्हारी बात माननी ही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है इसके आगे। मनचाहा वो हर बार मिल सकता है, हर बात वो हो सकती है जो तुम चाहते हो। आपको एक और बात बताता हूं, हर धर्म का व्यक्ति ये मानता है कि आपकी दोनों भुजाओं पर
कोई अदृश्य शक्तियां बैठी हैं जो आपके पाप और पुण्य का लेखन कर रही हैं। दहिने भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। बाई भुजा पर जो शक्ति बैठी है वो आपके पापों का लेखा जोखा कर रही है। दाहिने पर जो बैठा है वो आपकी पुण्यों का लेखा जोखा कर रहा है। और आपको पता है दुनिया में जितनी भी पूजा पाठ होती है, अब देखो बड़ी गहरी गहरी बातें बता रहा हूं, पर तुम्हें बाहर निकालने के लिए तो बस 2 नंबर लिख देने हैं, पर समझ लो इस बात को, बहुत आवश्यक बात कर रहा हूं। विश्व के जितने भी छोटे बड़े पूजा अनुष्ठान यज्ञ होते हैं उनमें सब में पुण्यावाचन होता है। पहले पुण्यावाचन में 2 अलग अलग पात्र रखे जाते हैं, एक में पुण्य को बढ़ाया जाता है, एक में पाप को घटाया जाता है। एक का जल बाहर फेंका जाता है और दूसरे का जल आपके ऊपर अभिसिंचन किया जाता है। पुण्यम वृद्धि पुण्यम वृद्धि पुण्यम वृद्धि, पुण्य की वृद्धि हो यजमान, ऐसा आचार्य लोग पुण्यावाचन करते हैं। आज उस पूरे पुण्यावाचन का फल आपको ऐसे ही मिल जाए उसका साधन बता रहा हूं। आज उस पुण्यावाचन की वजह से या उस पुण्य के भागी होने की वजह से इतना पुण्य बढ़ जाए आपका कि आपका प्यार, आपका मनचाहा विवाह, आपका रिश्ता, आपका संबंध आपके हाथ में हो जाए, उसका साधन बता रहा हूं। आपको दोनों भुजाओं पर ये नंबर लिखना है। कैसे और किस प्रकार, कौन सा नंबर कहां लिखना है बता रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे नंबर कहां और कौन सा लिखना है। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को नमस्ते मेरी तरफ से। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और आज उसका कॉल आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, और मेरे और उसके घरवाले हमारी शादी के लिए मान जाए। बस इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है, आगे को मुझे पूरा भरोसा है कि और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ईश्वर की बड़ी महती अनुकंपा है। भगवान आशुतोष, वो भगवान शिव महाकाल की बड़ी कृपा है कि आपके ऊपर उनकी दया दृष्टि बनी और सब ठीक हुआ। ईश्वर बहुत अच्छा करे आपका, एकदम इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारी ही श्रद्धा विश्वास है। तुमने मांगा और परमात्मा ने मेरे माध्यम से दे दिया, इसके लिए मैं ईश्वर का भी और तुम्हारा भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने विश्वास कर आगे बढ़े। तुम ना आगे बढ़ते तो कुछ ठीक नहीं होता। तुम आगे बढ़े और उसने सुन लिया। मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस पता है क्या है? पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरा तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं तो किसी और के लिए भी कुछ प्रार्थना करूं तो ईश्वर सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके सहस्त्र हाथ, सहस्त्र पैर और सहस्त्र कान है, सहस्त्राक्षा, सहस्त्र पाद, सहस्त्र, उसके हर कुछ लाखों हजारों है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, सुना है ना? वैसा ही है वो परमात्मा, वो शंभु, वो त्रिपुरारी, वो भगवान शिव बहुत अवघड़दानी है, बहुत दया है उनमें। बहुत धन्यवाद कि तुम सब उनका भक्त समझते हो मुझे। मैं हूं तो नहीं उतना बड़ा, तुम मानते हो, ये बड़ी धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगता है उनकी महिमा मंडन सुनकर। धन्यवाद। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं 12 और 13 नंबर की शक्ति बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं 12 और 13 नंबर की शक्तियों का पूरा नॉलेज लीजिए। आपको अपने बाईं भुजा पर 12 नंबर लिखना है और दाहिनी भुजा पर 13 नंबर लिखना है। जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। बाईं भुजा पर 12 नंबर और दाईं भुजा पर 13 नंबर लिखना है। एक में 12 लिखना है, दूसरे हाथ में 13 लिखना है और ये नंबर लिखना है आपको ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर के पेन से लिखना है। और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। लिखने के पहले अपनी अनामिका उंगली से, अपनी स्लाइबा से उस जगह को गीला करें फिर लिखें। ऐसा बार बार करते रहने से
पाप समाप्त होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि प्यार रिश्ता कुछ भी खराब हुआ ही तब है जब पाप बढ़े हैं। कोई तो ऐसा गलत काम हुआ है, कहीं तो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट डैमेज है, कहीं तो कुछ ऐसी चीज गड़बड़ की है तुमने जिसकी का फल मिल रहा है तुम्हें। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम्हारे ही कर्मों का फल है किसी न किसी रूप में, मुझे क्षमा करना पर यह सत्य है। तुलसी बाबा कहते हैं, काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। उसी से छुड़ाने के लिए नंबर बता रहा हूं। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। काम कुछ खास नहीं है। बड़ा एक और बात ध्यान रखना, ये नंबर बहुत बड़े बड़े मत लिखना, स्मॉल लिखना, ताकि कोई और ना देख पाए तुम्हें। तुम कभी अगर बाजू तुम्हारी खुली हो तो ये नंबर दिखे ना, इस प्रकार का लिखने की कोशिश करना, पर लिखा रहने देना जब तक चीजें परमानेंट ठीक नहीं हो जाए। मैं तो आपको सच बताऊं, हमेशा भी करने में कोई नुकसान नहीं है। ब्राह्मण हमेशा अपने बाएं कंधे पर एक जनेऊ रूपी सूत्र को रखकर ही रखता है। पता है क्यों? कहते हैं भाई, जनेऊ में ब्रह्मा जी रहते हैं और बाईं भुजा पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत लिख रहा है, बोले ब्रह्मा जी को भी उधर ही भेज दो, अदला बदली कर लेंगे कभी कदार। उसी नियम को तुम्हारे साथ पालन करवा रहा हूं। सुक्ति बड़ी है, युक्ति बड़ी है, सोच बड़ी है, रिसर्च बड़ा है, तुम्हें तो सरलता में प्रदान कर रहा हूं। श्रद्धा से लो ना इसे और मन से करना, तुम सफल हो जाओगे। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, और प्लीज अपना ध्यान रखना, रोना मत, एकदम दुखी मत होना, परेशान मत होना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है ना, पैसों का आदान प्रदान करना मत। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना शुरू कर दो, बाकी सब मैं कर रहा हूं। वैसे तो मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, रिश्ते का, संबंध का, पार्टनर का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूं। ध्यान रहे इस बात का, मैं हूं तुम्हारे आसपास। ओम नमः शिवाय।